क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल G20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है और पूरी दुनिया भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट्स और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप्स ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 देशों का ग्रुप्स है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 देश दुनिया के 75% ट्रेड करते हैं और दुनिया का 85% जीडीपी इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ G20 में ये सारे देश हैं। आप वीडियो को पॉज करके देशों के नाम पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर के बीच हर साल रोटेट होती है। G20 का एजेंडा चलाने के लिए जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। प्रेजेंट जो इंडोनेशिया था, करेंट प्रेसिडेंट जो है भारत और फ्यूचर प्रेसिडेंट होने वाला है ब्राज़ील। अब हम समझते हैं कि दुनिया को G20 की ज़रूरत महसूस क्यों हुई। G20 से पहले इन देशों का एक और ग्रुप्स हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इसमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है, लेकिन हुआ ये कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने देश के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमिक को समझते हैं और ये ग्लोबलाइज दुनिया में दुनिया की एक कोने से होने वाली चीज़ दुनिया की दूसरे कोने को भी इफेक्ट करती है। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई और वो पूरे एशिया में फैल गया। तो 1999 में G7 की तरह G20 का भी निर्माण किया गया क्योंकि इन देशों को ऐसा लगा कि बाकी देशों का भी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है और साथ ही वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ही इसे सीरियसली लेना स्टार्ट किए। ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशन करने लगे। जानते हैं कि G20 कैसे काम करता है। G20 के 2 ट्रैक होते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक और सरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए हैं तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए सरपास होते हैं। फाइनेंशियल ट्रैक में फाइनेंस मिनिस्टर अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, रिमिटेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, ग्रीन फाइनेंस। शेरपा ट्रैक्स डिप्लोमेट्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इम्प्रूवमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर। भारत का प्लान ये है कि अगले 1 साल में 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं जिसमें 32 सेक्टर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल, भारत उन कंट्री को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है। भारत ने UAE को एज ए गेस्ट इन्वाइट किया। UAE भारत का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने का इनविटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर आज हमारे सबसे फेवरेट मिनिस्टर में से एक है। उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट किया है कि भारत दुनिया का ग्लोबल साउथ का लीडर बन के उभर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 समिट में कहा कि ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशन यानी ग्लोबल नॉर्थ के इशारों पे चलते हैं। भारत ऐसे सिचुएशन में है कि हम आज रसिया से बात कर सकते हैं, सऊदी अरबिया से बात कर सकते हैं, USA से भी बात कर सकते हैं। इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, वाई 2023 इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। लोग कहते हैं कि G20 के प्रेसिडेंसी तो रोटेशन से मिलती है या बनती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने वाली थी। इसमें बड़ी बात क्या है? दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंटी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उस प्रेसिडेंटी को हम कैसे यूज करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप में से एक था। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज ए कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था उसमें उसे प्रॉफिट नहीं हुआ। तो क्या कतर के लोग पागल थे वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं।
क्योंकि वर्ल्ड कप कतर में होना कतर के लिए इम्पॉर्टेंट था। उस समय दुनिया की सारी नज़रें उस छोटे से देश पर था। ये कतर को एक एक्सीलेंट मौका मिलता है कतर का प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर को लोगों के सामने रूबरू करवाने का। भारत की G20 प्रेसिडेंसी कुछ ऐसी ही है। इट्स अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। हम इस अपॉर्चुनिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं इस पे निर्भर करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हमें मौका मिला है इस बदलते देश को एक नया रूप लोगों के सामने लाने का। ये मौका है हमारे सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया को पहुंचाने का। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।